यदि आप ऑन पैसिव अपडेट के साथ जुड़े रहते हैं, यानी ऑन पैसिव के बारे में जो जानकारी शेयर किया जाता है उस जानकारी के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको पता ही होगा कि ऑन पैसिव में फाउंडर के अलावे यूज़र भी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑन पैसिव में यूज़र किस तरह से अर्निंग करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे कि फाउंडर अर्निंग प्रोसेस और यूज़र अर्निंग प्रोसेस में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव में अर्निंग करने के लिए सबसे पहले आपको रकम निवेश करना पड़ेगा। बिना रकम निवेश किए आप ऑन पैसिव में अर्निंग नहीं कर सकते हैं, और यह नियम फाउंडर को भी फॉलो करना है और यूज़र को भी फॉलो करना है। ऑन पैसिव में पहले ही फाउंडर के द्वारा $97 निवेश किया गया था, इसलिए उन्हें ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के लिए अपने इकोसिस्टम वॉलेट को ग्रीन करने के लिए $143 पे करना होता है। यहाँ पर यदि हम $97 और $143 को एक साथ कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो वह $240 हो जाता है। यानी फाउंडर को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए $240 पे करना होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फाउंडर ने $97 पहले ही पे कर दिया था, इसलिए अब उन्हें मात्र $143 पे करना होता है। वहीं ऑन पैसिव में यूज़र को अपना इकोसिस्टम वॉलेट को ग्रीन करने के लिए ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के लिए $240 पे करना होता है, और इकोसिस्टम का वॉलेट ग्रीन होने के बाद वे इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी उन्हें इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग करने का लाइसेंस मिल जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फाउंडर और यूज़र दोनों को इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए $240 पे करना पड़ता है, और $240 पे करने के बाद ही फाउंडर और यूज़र इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब फाउंडर के इकोसिस्टम वॉलेट में $97 रिटर्न किया जाता है, तो ट्रांजैक्शन डिटेल के पेमेंट कैटेगरी में रिफंड फॉर ओ फाउंडर मेंबरशिप लिखा हुआ आता है, और इसका मतलब यही है कि ऑन पैसिव ने फाउंडर का फाउंडर मेंबरशिप $97 रिटर्न कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि फाउंडर और यूज़र का अर्निंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से फाउंडर और यूज़र इकोसिस्टम से अर्निंग कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ऑन पैसिव में इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग करने का एक ही तरीका है, और वह तरीका यूज़र और फाउंडर दोनों के लिए बराबर है। यदि आपके इकोसिस्टम अकाउंट में अच्छी खासी यूज़र बेस है, यानी आपके इकोसिस्टम अकाउंट में यूज़र की संख्या 500 या 1000 है, लेकिन यदि उन सभी यूज़र में से किसी ने भी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया है, तो आपका सारा यूज़र बेस बेकार है। भले आपके पास कितना भी बड़ा यूज़र बेस क्यों न हो, यदि यूज़र ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेते हैं तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। वहीं यदि आपके इकोसिस्टम अकाउंट में मात्र 5 ही यूज़र हैं और वे सभी यूज़र ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। पहले यूज़र जो ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे उसका 100% कमीशन आपको मिलेगा, और अन्य चारों यूज़र जब ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे तो उन चारों यूज़र में से हर एक यूज़र का 25% कमीशन आपको मिलेगा। यानी 4 यूज़र का 25% कमीशन कुल 100% कमीशन हो जाता है। यानी सिर्फ 5 यूज़र में आपको 200% का कमीशन मिलेगा। यानी आपने जो रकम निवेश किया है उसका 2 गुना रकम आपको मिल जाएगा, और यह कमीशन फाउंडर के लिए भी उतना ही है और यूज़र के लिए भी वही है। अब हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव से अर्निंग कब नहीं होगा। तो यदि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया है, आपने इकोसिस्टम वॉलेट को ग्रीन नहीं किया है, तो आपकी अर्निंग ऑन पैसिव से नहीं होगा जब तक कि आप अपने वॉलेट को ग्रीन नहीं कर देते हैं, जब तक कि आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद नहीं लेते हैं। वहीं यदि आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद लिया है लेकिन आपके इकोसिस्टम अकाउंट में एक भी यूज़र नहीं है, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग अभी नहीं होगी जब तक कि कंपनी आपको कोई यूज़र नहीं देता है। और जब कंपनी आपको यूज़र देगा और वह यूज़र जब ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेगा तब आपकी अर्निंग होगा, क्योंकि इकोसिस्टम का अफिलिएट मार्केटिंग का जो कमीशन मिलेगा वह यूज़र बेस के ऊपर ही मिलेगा।
आपके यूजर बेस में से जो यूजर सबसे पहले ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे उसका 100% कमीशन आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी जितना यूजर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे उसका 25% कमीशन आपको मिलेगा। और यदि आपके यूजर बेस में से कोई भी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं खरीदता है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि किसी यूजर या फाउंडर ने अपने इकोसिस्टम वॉलेट को ग्रीन नहीं किया है, ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को नहीं खरीदा है, लेकिन उस फाउंडर या यूजर के यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीद लिया है, तो ऐसे में उस यूजर के अपलाइन फाउंडर या यूजर का अर्निंग नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने वॉलेट को ग्रीन नहीं किया है, उन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं खरीदा है। अब जिस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदा है और उसके नीचे के यूजर ने भी ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद लिया है, तो उसका 100% कमीशन उसके ऊपर वाले यूजर को मिलेगा जिसने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीद लिया है। तो यहाँ पर ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में कुछ इस तरह से फाउंडर्स और यूजर की अर्निंग होना है। जब तक आप इकोसिस्टम वॉलेट को ग्रीन नहीं करेंगे, आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे नहीं, आप इकोसिस्टम का एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।